हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शनिवार को खरखोदा के जोटोला गांव में मौजूदा सरपंच सोनिया के पति सुशील राणा व गांव के सैकड़ों परिवारों ने जजपा पार्टी को ज्वाइन किया। इस मौके पर जजपा नेता चेयरमैन पवन खरखोदा ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी ग्रामीणों को पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में सम्मानित किया। इस मौके पर चेयरमैन पवन खरखोदा ने कहा कि पार्टी में उनका मान सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। इससे पहले भी विशेष अभियान चलाकर खांडा व रामपुर गांव के ग्रामीणों को पार्टी में ज्वाइन कराया गया था, जिससे पवन खरखोदा ने खुद ग्रामीणों को पार्टी में ज्वाइन कराया था। प्रधान सुशील राणा सहित सैकड़ों परिवारों ने जन नायक जनता पार्टी में आस्था जताई। इन सभी का चेयरमैन पवन खरखोदा ने जन नायक जनता पार्टी पटका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सुशील राणा प्रधान हल्का खरखोदा प्रधान देवेंद्र दहिया सीएम विंडो इंचार्ज जयपाल राणा और सैकड़ों युवा साथी उपस्थित रहे। आज अपने सभी जटोला मेरे भी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, मैं सबका इस चाबी के निशान में जो आप लोगों ने जननायक जनता पार्टी परिवार में आस्था जताई है, ये केवल एक चाबी का निशान नहीं है, जगत ताऊ देवीलाल जी की नीतियों का ध्वज वाहक है, जिसको हर बड़े बुजुर्ग ने नौजवान साथी ने आगे लेके बढ़ना है। और जो 15 साल से आपकी खरखोदा की किस्मत का ताला जो बंद है ना, वो इसी चाबी से खोलना है, आपकी वोट की ताकत से। और आपके मान और सम्मान में भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से कभी पहले कोई कमी रही हो तो बताओ जी, और आगे भी आप लोगों की ताकत और हिम्मत और हौसला मेरे को मिलता रहा ना, तो आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा जी। और एक भी देखो, ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है जी, मैं आप लोगों से और भी आश्वासन भी आप लोगों से चाहूंगा। भाई मेरे को बेशक से आप लोग सुख में मत बुलाना, लेकिन मैंने अपने आप में जरूर मेरा मानना चाहिए। अगर मैं नहीं आऊँ तो मेरी कोई भी नहीं। शनिवार को फरमाना मंडी में किसानों, आढ़तियों व एफसीआई के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मुख्य तौर पर एफसीआई के डीएम व अन्य अधिकारियों अभिमन्यु कोहाड़ व किसानों की मौजूदगी में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि साइलो गोदामों में गेहूं लेकर जाना किसानों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि साइलो की दूरी गांवों से 20 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि साइलो में लंबी लाइनें लगती हैं, जहां किसानों को पूरे दिन लाइन में खड़े रहना पड़ता है। ऐसे समय में किसान खेतों में गेहूं निकलवाएगा या साइलो की लाइनों में खड़े रहेंगे। किसान नीरज गहलावत ने कहा कि फरमाना मंडी के पक्के होने के आदेश हो चुके हैं और वे तो पिछले 40 सालों से मंडी में ही गेहूं लेकर आते हैं। किसान मंजीत गहलावत ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड मंडी टैक्स व HRDF फंड के माध्यम से गांव के रोड विकसित करता है, ताकि किसानों व मंडियों की कनेक्टिविटी बेहतर बनाई जा सके, लेकिन सरकार मंडी बंद कर रही है। सभी किसानों ने लिखित ज्ञापन भी अधिकारियों को दिया। किसानों की बातें विस्तार पूर्वक सुनने के बाद एफसीआई के डीएम व अन्य अधिकारियों ने कहा कि किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि फरमाना मंडी में पहले की ही तरह खरीद की जाएगी और किसानों के हितों की पूर्ण रक्षा की जाएगी। खरखोदा में आवारा पशुओं का आतंक, सांड ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, गंभीर अवस्था में पीजीआई किया रेफर। खरखोदा के दिल्ली मार्ग पर मारुति शोरूम के सामने वाली गली में एक सांड का बुजुर्ग महिला को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला अपने घर के सामने खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से एक सांड आया, जिसने बुजुर्ग महिला को सीधी टक्कर मार दी। बुजुर्ग महिला गली में जा गिरी, जिससे उसको काफ़ी चोटें आई। इस घटना के बाद गली वालों ने सांड को भगाया और वृद्ध महिला को पीजीआई रोहतक दाखिल कराया। खरखोदा में आवारा पशुओं का खासकर नंदी इतनी अधिक संख्या में घूम रहे हैं कि लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ हर शहरवासी परेशान है, क्योंकि हर गली में इस तरह से सांड घूम रहे हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। बीरमती जी, यो बुढ़िया गाड़ में खड़ी थी और ये वारा जब ये पशु आडा गणे और बुढ़िया का टक्कर मारी और नूनू अस्पताल में रह गई पीजीआई में, है ना। और ये ओट कट गया और ठीक से ये बता रो तक उड़ा। उम्र कितनी हो गई पर से नहीं देख रही तू, 80 के करीब जा रही हुआ जी। वो पाछे तो खगड़ आ गया, वो देखा कोने। और फिर वो बुढ़िया आड़े खड़ी थी, नून मुँह करे, और पाछे तो आगे उन्हें पशु ने मारा, टक्कर मारी खगड़ ने। वह बुढ़िया पड़ गई, सारा फूट फाट गया मुँह माँ सब कर। मैं ले गया पीजीआई में, ले गया मैं, वो ले जाए 5-6 एक बजे वाले परेशान होगा, फिर वो इवनों का थे आराम से जाता है। राजकीय महाविद्यालय पीपली में कार्यवाहक प्राचार्य किरण सरोहा की अध्यक्षता में शनिवार को महाविद्यालय की प्लेसमेंट समिति द्वारा विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया।
विस्तार व्याख्यान के लिए सीए वरुण वत्स को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उनके विस्तार व्याख्यान का विषय चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में रोजगार के अवसर रहा। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि किस तरह आप अपना भविष्य चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में उज्जवल बना सकते हैं। इसके लिए क्या क्या तैयारियां उनको करनी होगी। इसके लिए उत्तर भारत क्षेत्र के प्रसिद्ध संस्थानों के नाम भी उन्होंने छात्र छात्राओं को बताए। इस विषय के भविष्य में और भी सुनहरे अवसर हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत और जज्बे की आवश्यकता है। किरण सरोहा ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। व्याख्याता के द्वारा बताई गई बातों पर भी अमल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वरुण वत्स को वहां आने के लिए और व्याख्यान देने के लिए धन्यवाद दिया। इस विस्तार व्याख्यान में 60 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस विस्तार व्याख्यान का आयोजन समिति प्रभारी डॉक्टर मनदीप कुमारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति के अन्य सदस्य डॉक्टर रवीना पवार, मधुलता, डॉक्टर रजनीश कुमारी, डॉक्टर रेखा आदि सदस्य मौजूद रहे। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा लीड एज वी डिजर्व। Silent features: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।